स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बिल्कुल सिंपल। स्टैटिस्टिक्स में डेटा बड़ा होता है, राइट? तो घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। हमने एक डेटा बनाया डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, इसका एक डेटा बनाया कि 1000 अगर लड़के हैं तो कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, तो यहां पे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हमने लिखा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉन SC ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल, अर्बन, ये सब। और यहां पे लिखा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, यानी 1000 लड़के हैं तो कितनी लड़कियां। 940 1000 पे, 970 लड़कियां हैं 1000 अगर लड़के हैं 920, इस तरह से डेटा बना है। हमको बोला गया है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ। बार ग्राफ के द्वारा ये इंफॉर्मेशन हमको दिखानी है, तो हमको बताने की कोशिश की जा रही है बार ग्राफ का कॉन्सेप्ट। तो बार ग्राफ का जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ध्यान से सुनो। बार ग्राफ जब भी बनाओगे आप तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज सेम। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, तो जो ये विड्थ है, चौड़ाई है हर रेक्टेंगल की सेम होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, स्पेस बिटवीन टू रेक्टेंगल्स इज इक्वल। जो स्पेस है, यानी एक रेक्टेंगल ये है, दूसरा ये, इसके बीच की स्पेस, ये इसके बीच की स्पेस, ये इसके बीच की स्पेस, सारी स्पेस सेम होनी चाहिए। ये बार ग्राफ का मेन फीचर है, इसको तुमको ध्यान में रखना है। अब हम इसको ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ पे शो करते हैं। कौन सा ग्राफ बनाएंगे? बार ग्राफ। तो सबसे पहले हम जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी यहां पे लिखेंगे। शॉर्ट में मैंने लिखा है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉन SC ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल मतलब गांव का, अर्बन मतलब शहर का। तो इस तरह से हमने बना लिया। एक यूनिट मानी हमने, एक यूनिट का मतलब हुआ 1000 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। एक यूनिट क्या है? ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट है, इनमें डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 100 है, 100 का डिफरेंस हमने लिया है, 100 200, इस तरह से हमने किया। अब हम ग्राफ जब प्लॉट करेंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया है क्योंकि लाइन मैन खींचने में टाइम लगता है, राइट? तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैंने पहले से ही कर लिया हुआ है। मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। देखो, शेड्यूल कास्ट का यहाँ पे है तो 940 है, तो मैं यहाँ पे 940 पे जाऊँगा। 900 यहाँ है तो 40 यहाँ होगा। जो आप ग्राफ पेपर लोगे तो उस पर तो सब कुछ लाइन ड्रॉ होती है, तो कुछ मुश्किल आपको नहीं होगी। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 900 है तो 940 यहाँ पे आता है। ठीक है। ST का यानी शेड्यूल ट्राइब का देखोगे 970, सबसे ज़्यादा इसी के है, शेड्यूल ट्राइब का ना। उसके बाद नॉन SC ST का हमने किया 920, राइट? उसके बाद 950, 920 से ज़्यादा 950 होता है तो ग्राफ 900 मतलब इससे बड़ा ही होगा। फिर 920 सेम है तो ये दोनों देखो सेम है, राइट? 930 920 से बड़ा होगा तो यहाँ पे पहुँच गए। और 910 सबसे यहाँ पे छोटा है डेटा में, तो हमने इस तरह से बना लिया। लेकिन ये कंडीशन ध्यान में रखना, यही चीज़ मेन कॉन्सेप्ट है। एक्स एक्सिस पे हम जनरली उन चीज़ों को दिखाते हैं जो फिक्स होती है। जैसे ये सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ये तो फिक्स है, ये रेशियो बढ़ या घट सकता है, इजंट इट? तो हम इस तरह से हमने इसको बना दिया। अब दूसरे पार्ट में बोला गया इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। अब इस ग्राफ से तो बहुत सी चीजें हमको पता चलती है। जैसे पहली चीज तो यही पता चलती है कि ये वाला देखो ग्राफ, देखो इसकी हाइट सबसे ज्यादा, इसका मतलब यहां पे पर 1000 जो गर्ल्स हैं सबसे ज्यादा है, राइट? और यहां पे देखो शेड्यूल ट्राइब में 970 सबसे ज्यादा, यहाँ पे सबसे कम 910, यानी अर्बन में देखो ग्राफ, देखो ये सबसे नीचे है ग्राफ ना, बाकी सब तो ऊंचाई पे है, और ये देखो यहाँ पे बिल्कुल नीचे है। डन? तो इस तरह से हम ग्राफ को देख के बहुत से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जब आप क्लासरूम में डिस्कस करोगे तो अलग अलग तरह के सेंटेंस फ्रेम होंगे, राइट? मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे लिख दिया हुआ। देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय इज फॉर ST। ST में सबसे ज्यादा है, जो मैंने बताया वही यहाँ पे शब्दों में लिख दिया।
यहां पे मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय इज फॉर अर्बन, तो ये भी मैंने आपको बता दी। ये दो चीजें तो फर्स्ट जैसे ही ग्राफ को देखोगे आप ऑब्जर्व कर लोगे कि मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है। अब रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इज सेम इन नॉन SC ST एंड नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। क्यों सेम है? देखो 920 यहां पे भी है, 920 यहां पे, एक ऑब्जर्वेशन ये है। अब आप इसमें बहुत सी चीजें देख सकते हो, इससे ये छोटा है, ये भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। आप ये भी बोल सकते हो ये सेम है, या ऐसे बोल सकते हो ये बड़ा है ये छोटा है, ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये इससे बड़ा है, करेक्ट। तो बहुत सी ऑब्जर्वेशन आप दे सकते हो, मैंने 3 यहां पे लिख दी हुई है। इसके लिए ग्राफ पे आप लिखना नहीं भूलना, ठीक। चलो तो बस इतना इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू वेरी मच।